तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तू दरावड़ है या आर्या नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। रंग और नस्ल के दायरे से निकल गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत सदियों रही। आपको जो मताला मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इस हिंदुस्तान का भाईचारा कितना खूबसूरत था, दिखाने के लिए जा रहा हूँ तारीख के हवाले से। इसको सुन लीजिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा। अल्लाह करे आपको जज़ाए खैर दे। आपने जलसे को इतना खूबसूरत बनाया है कि मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो आया था इस ख्याल से कि सिर्फ फातिहा करना होगा, चिरागी मुरादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मुफ्ती साहब, तो लेकिन आप तो फजर के टाइम तक तकरीर करेंगे तो लोग नहीं भागेंगे। हाँ, लेकिन हमारा जनाजा उठ जाएगा, यही लोग मेरा फातिहा कर देंगे। खैर, मुझे भी निकलना है, आपकी भी जान बचा दी है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, लेकिन आपको सुनकर के हैरत होगी, 3% दौलत उन्होंने मंदिर बनाने के लिए रखा। मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान होकर के अपने ख़जाने का 3% पैसा किसके लिए रखा है? ताकि नया मंदिर बने, पुराने मंदिर की मरम्मत हो। सुन करके आपको हैरत होगी। टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान के टाइगर थे, औरंगजेब बादशाह इस मुल्क के 55 साला बादशाह थे। दोनों ने हिंदू समाज को कितना मंदिर दिया है, हाई कोर्ट इलाहाबाद की रिपोर्ट है, उसको ध्यान में रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 156 मंदिर औरंगजेब बादशाह और टीपू सुल्तान ने दिया। टीपू सुल्तान ने, औरंगजेब ने 156 मंदिर दिया है, और एक मंदिर का मतलब है 100 एकड़ जमीन मंदिर को दान किया है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। आप अजमेर जाते हैं, आज भी वो मस्जिद मौजूद है जिसको आप देख करके आते हैं। उस मस्जिद का नक्शा मंदिर से लिया गया, और 1439 में जोधपुर में मंदिर बना, उसका नक्शा मस्जिद से लिया गया। हिंदू मुसलमान में मंदिर और मस्जिद को इतनी अजमत से देखा जाता था कि मुसलमान मस्जिद बनाता था तो नक्शा किससे लेता था? मंदिर से लेता था। और हिंदू समाज मंदिर बनाता था तो नक्शा किससे लेता था? मस्जिद से लिया करता था। इस मुल्क के वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई, सोमनाथ के ट्रस्टी थे। वहाँ पर मंदिर तो आबाद था, लेकिन मस्जिद वीरान थी। उन्होंने मुसलमानों से हाथ जोड़ करके कहा, मुझे एक मौज़िन दे दो, मैं तनख्वाह दूंगा। गैर मुस्लिम मुरारजी भाई देसाई, मुल्क के वजीर आजम, हिंदुस्तान का भाईचारा दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने मुसलमानों से कहा, एक मौज़िन दे दो, तनख्वाह मैं दूंगा। एक इमाम दे दो, तनख्वाह मैं दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मंदिर तो आबाद रहे, अल्लाह का घर मस्जिद वीरान हो जाए। एक बात सुनकर के आपको हैरत होगी, मुसलमानों को आप देखेंगे जब वो अपने मुर्दे को दफन करता है तो उसका सर किधर होता है? उत्तर की तरफ होता है। उसका पैर किधर होता है? दक्षिण की तरफ होता है। ठीक गैर मुस्लिम को आप जाकर के देखिए, जब वो अपने चिता को जलाते हैं तो उसका सर उत्तर की तरफ होता है और पैर दक्षिण की तरफ होता है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी बात आपको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मुसलमानों के बच्चे का जब अकीका होता है तो उसका नाम रखा जाता है, उसके सर को मूंदा जाता है, जानवर ज़बह करके दोस्तों को खिलाया जाता है। ठीक गैर मुस्लिमों के यहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर नामकरण संस्कार है, उसके बच्चे का नाम रखा जाता है, सर के बाल को मूंदा जाता है और अकीका करके लोगों को गोश्त खिलाया जाता है।
हिंदू मुसलमान से कितना करीब। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मुसलमान जब हज करने के लिए जाता है तो एक लुंगी पहन करके जाता है, एक चादर ओढ़ करके जाता है, सिला हुआ कपड़ा उतार लेता है। ठीक गैर मुस्लिमों को तीरथ में जाते हुए आप देखेंगे तो एक चादर पहन करके और एक लुंगी पहन करके जाता है। कपड़े में हिंदू मुसलमान कितने करीब। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मुसलमान जब हज करने के लिए जाता है तो तवाफ के जब तक 7 चक्कर नहीं काटता है उसका तवाफ मुकम्मल नहीं होता। सफ़ा मरवा के दरमियान जब तक 7 बार चक्कर नहीं काटता उसकी सही मुकम्मल नहीं होती। यहाँ के गैर मुस्लिम को आप देखेंगे, उसके जवान लड़की का निकाह, उसके जवान लड़के का निकाह जब तक 7 बार चक्कर ना काटे मुकम्मल नहीं होता। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने ये मुताला उठाया। दुआ कीजिए, कबूलियत की घड़ी है। 313 लोगों की अगर दुआ कबूल हो गई हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह उसी बहार को हिंदुस्तान की हमारी दुआ से वापस फरमाए। ध्यान से सुनिएगा जो बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमानों की मस्जिद का रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। 100 मस्जिद जो मुसलमानों की हिंदुस्तान में बनती है उसका रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। और 80% मंदिर को आप देखिए, सबका रुख पश्चिम की तरफ होता है।